In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 30. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हैं तो गमज़दा लोगों के गम सुना करें, कभी दुखी नहीं रहेंगे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि उन्हें क्या लगता है खामोशी हाँ होती है, या तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे चक्कर दे सकोगे, या तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत इतनी नाजुक होती है, या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, या तुम्हें क्या लगता है वक्त के साथ दर्द मिट जाता है. दरअसल इस तरह के जुमले बलागी सवालात कहलाते हैं, क्योंकि बोलने वाले का असल मकसद जवाब नहीं, यानी वो जवाब नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ तंज, हैरत या चैलेंज का दिखावा करना चाहता है. आइए अब इसकी पहले हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे. और चूंकि ये मैंने जैसा कि बोला बलागी, क्योंकि ये रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं, यानी हमने सिर्फ बलागत के लिए इनको इस्तेमाल किया होता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं. पहले इसकी एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा. यू थिंक आई विल फॉल फॉर योर वर्ड्स. अब देखिए यह टोन आपकी क्वेश्चन होनी चाहिए. यू थिंक आई विल फॉल फॉर योर वर्ड्स. अगर ये नेचुरल क्वेश्चन होता फिर हम इसको यूं बोलते, डू यू थिंक आई विल फॉल फॉर योर वर्ड्स. फिर हम डू यू थिंक से हम बोलते अगर ये नेचुरल क्वेश्चन होता. तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी मानेंगे. यू थिंक एवरीवन विल लिसन टू यू. अच्छा, हमने लिसन टू को हमने ओबे के माना में यूज किया हुआ है. OBEY. ओबे का मतलब मानना होता है, तो लिसन टू का मतलब ये नहीं सुनना या मानना एक ही बात है. तो यू थिंक एवरीवन विल लिसन टू यू, या डू यू थिंक एवरीवन विल ओबे यू. तो मैंने जैसे कि बता दिया कि डू यू थिंक अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं फिर आप डू यू थिंक इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि ये रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं इसलिए हमने सिंपल इनको यू थिंक यानी सब्जेक्ट के बाद थिंक का इस्तेमाल किया हुआ है. उसे क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा. ही थिंक्स आई लेट हिम गो. ही थिंक्स आई लेट हिम गो यानी आपकी टोन क्वेश्चन है. अच्छा, लेट होता है किसी को छोड़ देना, जाने देना चाहिए, लेट. तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे चक्कर दे सकोगे. यू थिंक यू कैन सरकमवेंट मी. अच्छा, सरकमवेंट होता है किसी को चालाकी दे के बच निकलना, होशियारी से बच निकलना या चक्कर दे देना. तो यू थिंक यू कैन सरकमवेंट मी. यू थिंक यू कैन सरकमवेंट मी. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक यू कैन सरकमवेंट मी. तुम्हें क्या लगता है गुस्सा मसले हल करता है. यू थिंक एंगर सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. या डायरेक्ट क्वेश्चन डू यू थिंक एंगर सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. एंगर गुस्से को कहते हैं, सॉल्व हल करता है प्रॉब्लम. और यू थिंक जो है ये चूंकि हमने बलागत के लिए इस्तेमाल किया हुआ है. उसे क्या लगता है किस्मत हमेशा उसके साथ है. ही थिंक्स लक इज ऑलवेज ऑन हिज साइड. ही थिंक्स लक इज ऑलवेज ऑन हिज साइड. और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है डज ही थिंक लक इज ऑलवेज ऑन हिज साइड. डज ही थिंक लक इज ऑलवेज ऑन हिज साइड. यदि अगर आपने नेचुरल क्वेश्चन करना है. उन्हें क्या लगता है खामोशी हाँ होती है. दे थिंक साइलेंस मीन्स यस. दे थिंक साइलेंस मीन्स यस. लेकिन अगर आपने नेचुरल क्वेश्चन बनाना है कि क्या उन्हें लगता है कि खामोशियां होती है, तो डू दे थिंक साइलेंट मीन्स यस. फिर आप डू स्टार्ट पे लगाए. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट कोई नहीं देखता. यू थिंक नो वन नोटिसेज योर स्माइल. यू थिंक नो वन नोटिसेज योर स्माइल. या क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट कोई नहीं देखता. तो फिर हम डू से स्टार्ट करेंगे. डू यू थिंक नो वन नोटिसेज योर स्माइल, यानी नेचुरल क्वेश्चन बना लीजिए. उसे क्या लगता है हम उसे याद नहीं करते थे. अब देखिए फर्स्ट पार्ट अगर प्रेजेंट में हो तो उसके बाद आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. ही थिंक्स वी डिडंट मिस हिम. ही थिंक्स वी डिडंट मिस हिम. मिस होता है किसी को याद करना. और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो डज ही थिंक वी डिडंट मिस हिम. तुम्हें क्या लगता है वक्त के साथ दर्द मिट जाता है. यू थिंक टाइम हील्स ऑल पेन. यू थिंक टाइम हील्स ऑल पेन. तो भाई अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना कि क्या तुम्हें लगता है कि वक्त के साथ दर्द मिट जाता है, डू यू थिंक टाइम हील्स ऑल पेन. फिर आप डू से क्वेश्चन बनाएं डायरेक्ट. तुम्हें क्या लगता है हर बार मैं हार जाऊंगा. यू थिंक आई लूज एवरी टाइम. अच्छा, लूज होता है हार जाना, शिकस्त खा जाना. तो यू थिंक आई लूज एवरी टाइम. टोन क्वेश्चन होनी चाहिए. और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना है
डू यू थिंक आई लूज एवरी टाइम, सिर्फ आपने थिंक से पहले डू या डज का इस्तेमाल करना है अगर आपने नेचुरल क्वेश्चन बनाना है तो। उससे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, ही थिंक्स आई वोंट फाइंड आउट। अब देखें यहाँ ये तो बलागत के लिए ठीक है ना, ही थिंक्स आई वोंट फाइंड आउट। अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, डज ही थिंक आई वोंट फाइंड आउट, यानी क्या उसे लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, तो डज ही थिंक आई वोंट फाइंड आउट। फाइंड आउट होता है पता चलना, या आई वोंट कम टू नो, कम टू नो का मतलब भी पता चलना होता है, फाइंड आउट का माने भी पता चलना होता है। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत इतनी नाजुक होती है, यू थिंक लव इज दैट फ्रेजाइल, यू थिंक लव इज दैट फ्रेजाइल, ये क्या तुम्हें लगता है मोहब्बत इतनी नाजुक होती है, डू यू थिंक लव इज दैट फ्रेजाइल, डू यू थिंक लव इज दैट फ्रेजाइल। जी, तो फ्रेजाइल के माने होते हैं नाजुक, तो तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत इतनी नाजुक होती है, यू थिंक लव इज दैट फ्रेजाइल। अच्छा, दैट का माने इतना या इतनी, उससे क्या लगता है वो बच जाएगा, ही थिंक्स ही एस्केप, ही थिंक्स ही एस्केप, यानी ही विल को हमने शॉर्ट किया है, ही विल एस्केप सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो अगर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, डज ही थिंक ही एस्केप, यानी क्या उसे लगता है कि वो बच जाएगा, तो डज ही थिंक ही एस्केप, या जैसे कि रेटोरिकल क्वेश्चन है तो उससे क्या लगता है वो बच जाएगा, ही थिंक्स ही एस्केप। तुम्हें क्या लगता है हमेशा मैं झुकूंगा, यू थिंक आई ऑलवेज गिव इन। अच्छा, गिव इन होता है झुकना, हार मान लेना, शिकस्त मान लेना, गिव इन फ्रेज है। तो आई विल को हमने शॉर्ट किया आई, यू थिंक आई ऑलवेज गिव इन, या अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, डू यू थिंक आई ऑलवेज गिव इन। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने लगता है, यानी तुम्हें लगता है कि क्या, तो फिर इसके लिए हमने सब्जेक्ट के बाद सिंपल थिंक का इस्तेमाल किया, ही शी के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, ही थिंक्स शी थिंक्स, लेकिन आई थिंक वी थिंक, और दोबारा फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो थिंक की जगह पर इमेजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यू इमेजिन या ई इमेजिन्स। अच्छा, इमेजिन के अलावा एक्सपेक्ट का लफ्ज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, यू एक्सपेक्ट। अच्छा, अगर थोड़ा सा बात पे जोर देना है तो फिर हम रियली का इजाफा कर सकते हैं, जैसे डू यू रियली थिंक, इसका मतलब कि क्या वाकई आप समझते हैं, क्या आपको वाकई लगता है, तो डू यू रियली थिंक, क्या आपको वाकई लगता है। और अगर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना तो फिर रियली की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सब्जेक्ट के बाद थिंक का इस्तेमाल करें, लेकिन आई वी यू के साथ हम थिंक लगाते हैं, जबकि दे के साथ भी थिंक आएगा, ही शी इट के साथ में हमने थिंक के साथ एस का इजाफा करना है। और सेकंड क्लास के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने ओपन छोड़ दिया है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।